नरेंद्र मोदी के एक्शन की ओर से बड़ा सवाल ये कि क्या आंदोलन अब खत्म हो जाएगा। देखिए, आज जो अपडेट सामने आए हैं जल्दी से आपको बता दें। बड़ी खबर का रुख सबसे पहले करते हैं। सीजेपी से मिलेगा केंद्र का प्रतिनिधि मंडल। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह संसद से रवाना हो गए हैं और आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत होगी। प्रदर्शनकारियों से सीधी मुलाकात आज होने वाली है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट कि आज प्रदर्शनकारियों से मुलाकात होने वाली है। डेलीगेशन एक मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा, जेपी नड्डा से बातचीत होगी। तो सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर अब केंद्र सरकार की ओर से संवाद की पहल होती हुई दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह संसद से रवाना हो चुके हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रदर्शनकारियों से सीधी मुलाकात करने वाले हैं। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि आंदोलन के बीच पहली बार केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल सीधे प्रदर्शनकारियों से आमने सामने बातचीत करने वाला है और माना यह जा रहा है कि इस दौरान आंदोलनकारियों की मांगों, शिक्षा से जुड़े मुद्दों और आगे के रास्ते पर विस्तार से चर्चा भी होगी। सभी की नजर इस बैठक के नतीजे पर टिकी हुई है कि क्या बातचीत से कोई समाधान निकलता है या फिर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। लेकिन आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में इस बैठक को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को लेकर हलचल इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पहले देखिए 20 जुलाई को मुलाकात हुई थी और आपको बता दें कि एक डेलीगेशन 2 सदस्य का मुलाकात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से पहुंचा था। ये जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसके बाद भी प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। जो आश्वासन दिया गया था और ये कहा गया था जेपी नड्डा के द्वारा कि आप लिखित ड्राफ्ट लेकर आइए और इसके बाद हम एक बार फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके बाद 4 बार प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन नकारा जा रहा था बार बार सीजेपी की ओर से और ये कहा गया था कि हम आवास पर या फिर दफ्तर पर जाकर बातचीत नहीं करेंगे। एक न्यूट्रल जगह होनी चाहिए जहां पर हम मुलाकात करने के लिए जाएंगे। और इसके बाद आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुना गया है जगह को और वहां पर जाकर आज बातचीत होगी और काफी अहम ये बातचीत मानी जा रही है क्योंकि सीजेपी जो इस बात पर अड़ी हुई है कि हमें इस्तीफा चाहिए, यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए और इससे पहले हम प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि सोनम वांगचुक जिनका अनशन खत्म हो गया है, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों ही मुलाकात करने के लिए देर रात पहुंचे थे सोनम वांगचुक के साथ और अस्पताल में जाकर मुलाकात की गई थी। लंबी चर्चा हुई, जो मांगे रखी गई थी, जो शर्तें रखी गई थी सोनम वांगचुक के द्वारा, उन्हें सरकार ने माना और इसके बाद उन्होंने अनशन तोड़ा, यानी कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। और आज अब ये अगली बैठक जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर। तो सोनम वांगचुक को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि कल रात आखिर क्या हुआ, क्या क्या बातचीत हुई और आश्वासन क्या दिया गया, उसके बाद अनशन तोड़ा गया है। संवाददाता प्रगति त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रगति,
सबसे पहले तो अपडेट बताइए, 12:30 बजे का समय था, बैठक को लेकर अभी अपडेट क्या है, क्या बैठक शुरू हो गई है? बड़ी और अहम जानकारी यही सामने आ रही है कि सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह इस वक्त अहम बैठक उनके बीच में होने जा रही है, जिसमें पब्लिक एग्जामिनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को और अधिक सख्त बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इस कानून में चलिए, अब प्रगति की आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देखिए आज का दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एक लंबा हमने देखा कि सीजेपी की ओर से प्रदर्शन हुआ है, मांगे रखी गई हैं। इसके बाद अब सीजेपी जो है वो अड़ी हुई है कि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। और ऐसे में अब जब सरकार लगातार एक्शन लेती हुई इस पूरे मामले में नजर आ रही है, क्योंकि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाया गया और इसके बाद आज सीजेपी के साथ बातचीत को लेकर पहल भी की गई है, कदम आगे बढ़ाया गया है। और ऐसे में जब आज बातचीत होती है तो आखिर बीच का रास्ता क्या निकलता है, क्योंकि आज ये तय हो जाएगा कि सरकार की ओर से जो भरोसा दिया जाएगा क्या सीजेपी इसे मानेगी या फिर नहीं मानेगी, या फिर आगे प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। इस पर तस्वीर आज साफ होने वाली है, लगातार इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और नकल कानून में संशोधन की तैयारी को लेकर यह बैठक, पेपर लीक पर 10 साल जेल का प्रस्ताव होगा, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। और दोषियों पर 1 करोड़ तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है और अभी 3 साल जेल 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। तो केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए नकल विरोधी मौजूदा कानूनों को और सख्त करने की तैयारी कर रही है और ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के मुद्दे पर बात करने के कुछ ही घंटों के बाद उठा लिया गया है। अब सूत्रों की माने तो सरकार सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन लाने की योजना बना रही है। यानी कि सूत्रों की माने तो प्रस्तावित संशोधनों को आज बाद में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। नए संशोधन के बाद पेपर लीक में दोषी पाए जाने के बाद 10 साल तक कैद हो सकती है। संवाददाता प्रगति एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रगति, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये संदेश दिया कि अब पेपर लीक मामले में सरकार सख्त होगी, कैबिनेट की बैठक में आज इसे लेकर यानी कि नकल कानून संशोधन की तैयारी में इस वक्त सरकार है, इसे लेकर क्या अपडेट है? कैबिनेट की बैठक को लेकर क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? जी, एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को और अधिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा सख्त बनाने का प्रस्ताव इस पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इस कानून में बड़े संशोधन किए जा सकते हैं और इसके मुख्य बिंदुओं पर इसके मुख्य बिंदुओं को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार अगर हम आपको बताएं तो मोदी सरकार अब पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को और मजबूत करने जा रही है। यह बात कल प्रधानमंत्री मोदी ने अराउंड 10-10:30 के करीब एक वीडियो संदेश अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते हुए भी कहा था। उन्होंने कहा था मौजूदा कानून में जो सजाएं निर्धारित है उन्हें काफी हद तक बढ़ाने की तैयारी है ताकि परीक्षा माफिया और संगठित गिरोहों पर कड़ा शिकंजा किया जा सके। अगर मौजूदा कानून की बात करें तो व्यक्तिगत स्तर पर नकल या अनुचित संसाधन जो भी संसाधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। वहीं पेपर लीक के संगठित अपराधों में जो भी शामिल लोग हैं उनमें उनके लिए 5 से 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान हो रहा है। यदि किसी सर्विस प्रोवाइडर की लापरवाही सामने आती तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और परीक्षा का पूरा खर्च वसूलने का भी प्रावधान है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि इन सभी सजाओं और जुर्मानाओं को और अधिक कड़ा किया जाएगा ताकि जेल की और इवन जेल की जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ाई जाएगी और जितने पेनाल्टीज थी उनको भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि फ्यूचर में कोई भी परीक्षा माफिया इस तरह के अपराध करने से पहले कई बार सोचे। इसके साथ ही एक और बड़ा प्रस्ताव है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए जाएं
जिससे ऐसे मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके और वर्षों तक जितने भी मुकदमे जो अभी पेंडिंग हो गए होते हैं उनको शॉर्ट ड्यूरेशन में सॉल्व किया जा सके। सरकार का बेसिक जो उद्देश्य है कि दोषियों को तेज और कड़ी सजा मिले ताकि पूरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका परीक्षा तंत्र पर भरोसा वापस कायम किया जा सके। गौरतलब कि मौजूदा जो कानून के तहत ठीक है, ठीक है। अब देख रहे हैं यही होगा, संशोधन को लेकर आगे कैबिनेट की बैठक में होता क्या है, इस पर नजर आप रखिएगा। प्रगति, अब बने रहिए, लौटती हूँ आपके पास।